कोरोना जैसी महामारी ने कहर बरपा रखा है, तब पिछले साल से ही यानी 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया इस कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना के खिलाफ एक प्रभावी जंग के लिए सरकार ने अतिरिक्त राशि का जुगाड़ किया, अतिरिक्त रकम की व्यवस्था की ताकि कोरोना से लड़ने में जितनी ज़्यादा हो सके मदद की जा सके लोगों को। और इसमें खास तौर पर हेल्थ सेक्टर को यानी स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने की पहल की गई थी ताकि अस्पतालों में बेहतर इंतज़ाम किए जा सकें, अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं दी जा सकें और लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जा सके। बिहार की करें बात तो बिहार में भी कोरोना उन्मूलन कोष बना और इसमें विधायक और विधान पार्षद जो हैं, एमएलए एमएलसी जो बिहार के हैं, इनकी जो ऐच्छिक राशि होती है, जो खर्च करने की जो ऐच्छिक निधि होती है, उसमें से भी रकम ली गई थी। पिछले साल 50-50 लाख रुपए सबने दिए थे और उस रकम को लगाया गया था कोरोना उन्मूलन के लिए। अब इस साल भी 2-2 करोड़ रुपए की राशि लेने की बात की गई है। यानी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और कहा है कि 636 करोड़ रुपए जो हैं वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं कोरोना उन्मूलन कोष में, लेकिन सरकार हिसाब क्यों नहीं दे रही है कि जिन जनप्रतिनिधियों की रकम ली गई वो कहाँ खर्च हुई। तेजस्वी यादव ने आशंका जाहिर की कि ये ऐसा लग रहा है कि ये गलत तरीके से खर्च हो रहा है या फिर इस राशि का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष ने पलटवार किया और कहा कि इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोरोना से जंग में सबको अपनी मदद करनी चाहिए। कुछ बयान है वो सुन लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर एवं अन्य आवश्यक सामानों की आपूर्ति के नाम पर पिछले साल भी नीतीश कुमार जी की सरकार ने सभी विधायकों और विधान पार्षदों से 50-50 लाख रुपए की राशि ली थी उनके ऐच्छिक कोष से। लेकिन उस राशि का उपयोग किस अस्पताल में, किस क्षेत्र में, किस विधायक के क्षेत्र में कितने रुपए का हुआ, ये कहीं दिखता नहीं है, न सरकार बताती है। देखिए, जनप्रतिनिधि और विधायक ने जो अपनी राशि स्वेच्छा से दी है कोरोना से जंग लड़ने के लिए सरकार को, वो एक सकारात्मक कदम है। हम उस कदम का स्वागत करते हैं और उस निश्चित ही वो राशि का एक सकारात्मक उपयोग होगा। सरकार पूरी तरह से कोरोना से जंग लड़ने के लिए, चाहे बेड बढ़ाने की बात हो, ऑक्सीजन देने की बात हो, आवश्यक दवाएं उपकरण की बात हो, सरकार लगी हुई है। विधायकों के अनुशंसा के निमित्त ये अलग अलग जो उसके डूज एंड डॉन्स है उससे निमित्त होता है, तो निश्चित तौर पर उस प्रक्रिया के तहत अलग अलग प्रकार के होते हैं। पर ये जो स्वास्थ्य सेवा है, ये अति आवश्यक कार्य के लिए इसकी आवश्यकता अलग अलग प्रकार से क्षेत्रों में भी है। अलग अलग प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो सरकार मुहैया करवाती है। आज सभी जगह पर आप देख रहे हैं उसी प्रकार की व्यवस्था हुई है। देखिए, ये तेजस्वी जी ने भी सही सवाल उठाया है। इसके पहले ये प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के भी सवाल उठाए थे और 50 लाख पिछले बार जो कोरोना में सारे विधायकों को काटी गई थी उसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। दूसरी बात ये कहने को हम लोग को मिलेगा, कल ही हम गए हुए थे अरवल में, जिला पदाधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे और स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। सरकार की जो राशि थी वो कैसे खर्च हुई, बीएमएसआईसीएल से पैसा कैसे खर्च हुआ, जो विधायकों और विधान पार्षदों के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के निधि आए थे उसमें से कितना पैसा खर्च हुआ, एक एक विषय को विस्तार से सदन के अंदर मैंने बताया था, जो सदन के अंदर अभी भी रिकॉर्ड में होगा। अब यदि नेता प्रतिपक्ष का स्मरण इतना कमजोर हो गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी पैसा आता है वह पैसा एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है और पारदर्शिता के साथ खर्च किया जाता है।